वेलकम टू स्टूडेंट ऑफ बीएससी एग्रीकल्चर पार्ट सेकेंड। आज अपनी एक्सरसाइज है पोल्ट्री रिप्रोडक्शन। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, पोल्ट्री में रिप्रोडक्शन सिस्टम का डायग्राम सामने है। इसका कौन कौन से पार्ट हैं ये हम डिस्कस करेंगे। पहले इम्पोर्टेंट चीज़ दो ये है कि इसको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को दो भागों में बांटते हैं, प्राइमरी रिप्रोडक्शन सिस्टम, सेकेंडरी रिप्रोडक्शन सिस्टम। प्राइमरी रिप्रोडक्शन सिस्टम में ओवरी आती है और सेकेंडरी रिप्रोडक्शन सिस्टम में बाकी के पार्ट आते हैं, जैसे इनफंडिबुलम, मैग्नम, इस्थमस, यूट्रस, क्लोएका आदि। प्राइमरी सिस्टम में दो ओवरी होती है और उसमें केवल लेफ्ट वाली ओवरी ही फंक्शनेबल होती है, जिसमें एट ए टाइम जब चिक्स होता है, इनिशियल डे ओल्ड चिक्स या सब डेवलपमेंट होता है, तो कम से कम 900 से 3500 ओवाज उसके अंदर अपने आप ही पहले बने होते हैं, जो कि 1 बाय 1 मैच्योरिटी के बाद डिसेंड डाउन होते जाते हैं। पोल्ट्री की विशेषता ये होती है कि इसके लिए एक प्रोडक्शन के लिए मेल की ज़रूरत नहीं पड़ती, चाहे मेल हो या ना हो, मुर्गी अंडा ज़रूर देगी। ये इसकी विशेष बात है। हमें ये देखना है कि अपने आप ही मुर्गी अंडा दे, इसके लिए उसका फीडिंग और एनवायरनमेंट सही रहे, लाइट 15 से 16 घंटे हो और फीड उसको मिलता रहे। हम अंडा लेने के लिए मुर्गियों के बीच में मुर्गा छोड़ते हैं, जो कि 10 मुर्गियों पर एक मुर्गा छोड़ा जाता है, और जब अंडों से बच्चे निकालने हों तब मुर्गे को छोड़ते हैं। अदरवाइज़ हर 20 से 21 घंटे बाद एक ओवा ओवरी से डिसेंड डाउन होगा और वो इनफंडिबुलम में जाएगा। जो इनफंडिबुलम है उसकी लेंथ 11 सेंटीमीटर होती है। यहाँ जो डिसेंड डाउन हुआ है वो 15 मिनट तक रुकता है, और उसके बाद मैग्नम पोर्शन होता है। मैग्नम पोर्शन में, जैसे डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, 33 टू 36 सेंटीमीटर होता है, जहाँ 3 घंटे तक वो ओवा रुकता है। इस्थमस में आकर के इसे डायग्राम में दे रखा है, 10.6 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। यहाँ 1 घंटे 15 मिनट अंडा रुकता है। यहीं पर आकर के थिक और थिन एल्ब्यूमिन बनते जाते हैं। यूट्रस में अगला पोर्शन है जहाँ पर सबसे ज़्यादा अंडा रुकता है, और यहीं पर उसके विभिन्न भागों का निर्माण होता है। ये 10.1 सेंटीमीटर होता है, 20 घंटे इसका वहाँ पर स्टोरेज होता है, और यहीं पर जाकर के अंडे का निषेचन होता है। जब मुर्गे को मुर्गियों पर छोड़ते हैं उस समय ये अंडे का निषेचन होता है। और लास्ट पोर्शन है क्लोएका 6.9 सेंटीमीटर का होता है, जहाँ अंडा 15 से 30 मिनट तक रुकता है। आप डायग्राम में देख रहे हैं कि इनफंडिबुलम फनल की शेप का होता है, मैग्नम पोर्शन एक कर्विंग शेप होता है, और जिसे डायग्राम में दिखा रखा है ये यहाँ पर आपको कि एक यूट्रस में मैक्सिमम होता है, वहीं सराउंडिंग होता है ग्लोबुलेट सेल होती है। वो ग्लोबुलेट सेल में से सीक्रेशन होता रहता है, और ग्लोबुलेट जी सेल जिसको बोलते हैं, वहाँ कैल्शियम और फॉस्फोरस वहाँ से सीक्रेशन होकर अंडे पे जमा होता जाता है। कच्चे अंडे को देखेंगे आप तो इस्थमस पोर्शन साफ दिखाई देगा, जो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में चिपका रहता है। अंडे में चलेजा और ब्लास्टोडिस्क या ब्लास्टोडर्म है, उसका निर्माण जो है वो भी सही रूप से इस्थमस में होता है, लेकिन वो ब्लास्टोडिस्क ब्लास्टोडर्म में फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। इसके बाद में जो यूट्रस पोर्शन इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहीं पर ही सारे भागों का डिस्टिंक्शन, अंतर पता लगता है और फर्टिलाइजेशन होता है। शुरू में अंडा का जो सिंपल पोर्शन योग होता है, वो योग के ऊपर ही धीरे धीरे ग्लोबुलेट सेल से सीक्रेशन होकर के जमा होता जाता है, डिफरेंट सेल इसमें बनती जाती है, और वेजाइना पोर्शन से अंडा बाहर निकलता है। ओपनिंग है
पोल्ट्री की विशेषता है कि उसका ओपनिंग एक ही होता है, जो कि मेटिंग में और फीकल और यूरिन डिस्चार्ज करने में एक ही पोर्शन होता है, जहाँ से बाहर निकलता है क्लोएका से अंडा भी बाहर निकलता है, फीस से बाहर निकलती है। और इस तरह से हम इसके बारे में शॉर्ट में आपको डिस्कस किया, डायग्राम बना के आपको ये एक्सरसाइज पूरी करनी है। थैंक यू वेरी मच।